Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. वेलकम बैक टू मिशिकाज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ये जो सब्जियाँ आप देख रहे हो, ये बाबू सुबह सुबह लाए हैं और मैंने इनको अच्छे से वॉश करके सोडा वाले पानी में, मतलब वो जो खाने वाला सोडा नहीं होता, गर्म पानी में मिला के अच्छे से वॉश करके यहाँ पे धूप दिखा रही हूँ। और इनको मैंने कम से कम 1.5-2 घंटा धूप दिखाई हुई थी, उसके बाद मैंने इनको फ्रिज में जमाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 5 से 6 मिर्ची ली हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए मैं बता देती हूँ क्या बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने 5-6 हरी मिर्ची ली हैं। ये थोड़ी थोड़ी लाल हो गई हैं, तो सबसे पहले जो थोड़ी थोड़ी लाल हो रही है ना, मैं इनको निकाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची अभी हरी नहीं रह पा रही है, क्योंकि जिनकी सब्जी जिनके हाथ से ले रहे हैं वो भी लोग स्टॉक में ही बना के रखते हैं। थोड़ी सी हमें धनिया पत्ती लेनी है, जितनी आपके पास हो। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा डालोगे कलर उतना अच्छा आएगा। सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डाली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकती हूँ और चाहें तो इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं करने वाली ऐड। फिर मैंने यहाँ पे जीरा लेना है, और जीरा अगर आपके पास भुना जीरा पाउडर है तो फिर तो मज़े ही आ जाने हैं। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और अब डालने वाली हूँ मैं मेन चीज़, यानी कि ये जो दाल है, ये है काली दाल, जिसे हम लोग बोलते हैं उड़द की दाल। इसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। सुबह मैंने इसका पूरा छिक्कल जो है क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, बुन मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद जो काला काला रहता है ना, वो निकालने के बाद नमक डालने के बाद मैंने इसको पीस लिया है। सो ये देख सकते हैं अच्छा फाइन पेस्ट मैंने पीसा हुआ है। उसके बाद मैं एक सिंपल आटा, जो हमारे यहाँ का आटा होता है ना, जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं, उसमें डालनी है अजवाइन, और अजवाइन के साथ डालनी है हींग। और हींग के बाद आपने नमक तो क्योंकि दाल में डाल दिया है तो वो नहीं डालना है। तो इसको हमारे यहाँ ठडूला बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये काली दाल की जो पूड़ी होती है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, और अगर आप इनको थोड़ा पतला बनाएंगे तो ये कड़क हो जाती हैं, और अगर आप इनको चाय वगैरह के साथ भी खाएंगे तो ये मस्त चलती हैं, नाश्ते के साथ तो ऑसम लगती हैं। सो यहाँ पे मैंने आटे में अच्छे से दाल मिला दी है। अगर आपका दाल से ही आटा लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी का ऐड किया है, क्योंकि मेरा दाल से पूरा आटा नहीं लगा था। और अगर इस आटे की जगह पे आपकी यहाँ पे है चावल का आटा, फिर तो कहने ही क्या है। मतलब अगर चावल का आटा है तो फिर तो सोने पे सुहागा वाला काम रहेगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से आटे में गुंदकी लगा रही हूँ, और गुंदकी इसमें अच्छे से मसलना होता है इस आटे को। इस आटे को क्या, किसी भी आटे को अगर आप अच्छे से मसलते हैं और उसे रेस्ट देते हैं, तो हमारी जो पूड़ी या रोटी है वो अच्छी फूली फूली बनती है, सॉफ्ट बनती है। सो यहाँ पे जो हमारा आटा है वो लग चुका है। अब मैं कर रही हूँ तैयारी यहाँ पे चटनी पीसने की। तो चटनी मैं किस तरीके से पीसती हूँ, चलिए आज बता ही देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, 2 हरी मिर्ची ली है, वो भी मतलब आपको बोल सकती हूँ कि ये मीडियम ही है, ना ही तीखी है ना ही एकदम ऐसी है, मतलब टेस्टलेस भी नहीं है बट तीखी भी नहीं है। थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है मैंने, और धनिया पत्ती को मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा काट रही हूँ और इसमें डाल दे रही हूँ। और इसमें आप फिर डाल दीजिए नमक और लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियाँ ऑप्शनल हैं, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे पसंद भी है। दूसरी बात, अभी तो जितना गर्म खाओ उतना हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है और थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया है, और अब इस चटनी को हम पीस लेंगे। सो बस चटनी पीसने के बाद कुछ ऐसी सी दिखेगी आपको। तो बस आपकी चटनी जो है वो रेडी है। इसके साथ मैंने दोपहर में फिर सब्जी भी बना ली थी, जो कि आप लोगों को थंबनेल में देखने को मिल रही है। लेकिन सुबह में हम लोगों ने इसके साथ सिर्फ चटनी ही खाई थी, क्योंकि पूड़ी बच गई थी। तो फिर मैंने आलू की और उसकी छोले की सब्ज़ी बना ली थी, तो चना नहीं होता वो वाला, उसकी। तो यहाँ पर मैं मेरी पूड़ियाँ बेल रही हूँ। पूड़ियाँ बेलते टाइम मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं दी हमारी पूड़ियाँ फूलती नहीं है, रोटियाँ फूलती नहीं है।
तो जब रोटी या पूड़ी आप कुछ भी बना रहे हो ना, तो ध्यान दीजिए कि आप आजू बाजू से उसको बेलिए, ना कि बीच में पतला आजू बाजू मोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से पूड़ियाँ नहीं फूलती हैं, ना ही रोटी फूलती है। तो आप बेलन को ना हमेशा आजू बाजू से लगाइए, बीच में अपने आप बिल जाता है, क्योंकि बेलन इतना बड़ा होता है कि वो बीच में अपने आप लग जाता है। तो इस चीज़ का आपको खासा सा ध्यान रखना है। आटा भी अच्छा लगाना चाहिए जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि मेरा जो तेल है वो गर्म हुआ या नहीं, और गर्म तेल हमारा हो गया था। तो पहले हम एक छिटकी लगाते हैं जो अग्निदेव को लगाई जाती है अगर आपने कढ़ाई चढ़ाई हुई है तो। और रोटियों में मैं एक रोटी गाय की और एक रोटी डॉगी की निकालती हूँ। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैं अपनी पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, और इनमें अगर पालक डल जाए ना तो मतलब मज़े ही आ जाते हैं। इस वाले आटे में अगर पालक डल जाए ना तो देखने में भी बड़ी अच्छी ग्रीन ग्रीन सी दिखती है। हालांकि ऐसे भी ग्रीन ग्रीन दिखती है, लेकिन कैमरे में उतनी अच्छे से कैप्चर नहीं हो रही है, आई डोंट नो क्यों। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैं सारी पूड़ी निकाल रही हूँ, और मैंने 4 पूड़ी बेली हैं, चारों पूड़ी फूली थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक पूड़ी नहीं फूली थी, जस्ट बिकॉज आटा अच्छे से लगाया है, रोटी अच्छे से बेली है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि दी आपका प्लेटफॉर्म इतना दूर है, गैस इतना दूर रखा रहता है तो आपको प्रॉब्लम होती होगी, टमी में आपका जो है प्लेटफॉर्म वो लगता होगा। तो टमी में नहीं लगता है, क्योंकि मेरा टमी के नीचे प्लेटफॉर्म पड़ जाता है, तो मुझे दर्द वगैरह नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं नीचे गैस भी रख सकती थी और उसे आगे भी खिसका सकती थी। तो यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियाँ को, जो 4 पूड़ी मैंने बेली हैं, ये पहले मैंने बाबू के लिए और मिशिका के लिए बेल दी हैं और निकाल दी हैं। और बाबू मिशिका के लिए मैं पहले दे दूँगी और मैं और सानू दीदी बाद में खाएंगे। तो इसे अगर आप चाहें तो चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर अभी इस टाइम पे तो पता ही है सब्जियों की बहुत समस्या है, और अगर आपके यहाँ कोई सब्जी है तो उसके साथ भी आप दे सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट लगा दी है बाबू के लिए, और ये मिशिका भी बार बार आ रही थी क्योंकि इसको भी भूख लग रही थी। तो अब हम लोग बना लेंगे, मतलब मैं सानू दीदी के लिए बना लूँगी और अपने लिए बना लूँगी। और इसके बाद खाने के बाद मेरा मन चल जाता है किस चीज़ का, आइसक्रीम का। जी हाँ गाइज़, मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, क्योंकि दिन में पूड़ी खा ली थी ना, तो बहुत ऐसा गर्मी गर्मी वाला फील हो रहा था। मुझे मन लग रहा था यार आइसक्रीम मिल जाए, अच्छी ठंडी ठंडी मीठी मीठी सी। तो मैं दी को बोला, दीदी बोली कोई बात नहीं, मेरे का थोड़ा दूध को हटा लो, उसी का बना लो। तो मेरे यहाँ पे मेरी मम्मी ऐसी सिंपल सी बनाती थी, मेरे मायके वाली मम्मी। तो मैंने सबसे पहले दूध को अच्छे से गाढ़ा किया, और उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। ड्राई फ्रूट्स के बाद मैंने इसमें शक्कर डाल दी। और जब हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी हम लोगों को ऐसे ही आइसक्रीम बना के देती थी, और सच में वो वाले दिन याद आते हैं जब कभी ऐसा कुछ मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच शक्कर डाल दी। उसके बाद मैंने एक कटोरी में इसको पलट दिया था और जमा दिया था। मिशिका को सब्र नहीं हो रहा था तो मैंने जल्दी निकाल दिया है। और ये देख सकते हैं ऊपर से लग रही थी कि जम गई है, लेकिन नीचे हल्की सी ऐसा लगा कि नहीं जमी है। अगर इसे ओवरनाइट रखेंगे तो ये परफेक्टली जम जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि सुबह बाबू ने पूड़ी खा ली थी, और जैसा कि मैंने कई बार बताया भी कि पूड़ी बाबू को नहीं पसंद आती हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे बोला दोपहर में कि मेघा यार थोड़ा सा पोहा बना दो। तो मैंने ये सिंपल वाला उनके लिए पोहा भी बना दिया था। तो पोहा की रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको सामने से कैमरे के। हाय गाइज़, आज मैं सामने से अब आपको मिल रही हूँ, जब पूरा ब्लॉग मैंने बना लिया, रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी। तो आपने देखा ही काम थे, और काम करते करते कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। झाड़ू पोछा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल बंद कर दी हूँ, क्योंकि मैं खुद कंफर्ट नहीं होती हूँ शेयर करने में। बहुत ज़्यादा वैसे करके मैं लगाती हूँ, लाइक बैठ के पसर के बोल सकते हो। और अभी मैं बैठ के पोछा लगाने लग गई हूँ, वो मूव वाला पोछा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। और प्रेगनेंसी में 5 मंथ के बाद अगर आप बैठ के पोछा लगाती हो वो बहुत अच्छा होता है। सो मैं वही करती हूँ, सो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। और वैसे ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। और इस टाइम पे अगर आप लोग भी प्रेग्नेंट हैं और आपका 5 मंथ हो गया है तो आप प्लीज़ घर में थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी एक्टिव रहती है तो नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इसीलिए, और मेरा तो खैर 90% मुझे डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपका 90
90% चांसेस ऑपरेशन के हैं, 10% चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के हैं। 90% जस्ट बिकॉज मेरा जो प्लेसेंटा है वो नीचे है उसकी वजह से, लेकिन मैं अपना ट्राई करना नहीं छोड़ूंगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऑपरेशन की जो डिलीवरी होती है वो ख़राब होती है या नॉर्मल डिलीवरी होती है वो अच्छी होती है। बस थिंग इज़ कि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसमें केयर ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, और ऑपरेशन जो डिलीवरी होती है उसमें केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। और आप सभी को पता है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे उनका बिजनेस है, तो अगर हम अपनी डिलीवरी कहीं पे भी कराते हैं तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि हम वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं। दूसरी बात कि अगर कोई यहाँ पे भी आता है हमारी फैमिली से, तो सारे लोग जॉब वगैरह करते हैं, तो वो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं। 1-1.25 महीने तक तो हर कोई झेल लेता है, लेकिन इसके बाद ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो उस टाइम पे आप बेबी को संभालोगे या खुद को संभालोगे, हर एक चीज़ सोचनी पड़ती है। तो मेरा ट्राई ये रहेगा कि मेरी जो डिलीवरी हो वो नॉर्मल हो। चलो अब नॉर्मल से हटके हैं और मेन बात पे आते हैं। डॉक्टर के पास मैं गई थी और डॉक्टर ने मुझे क्या, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को इस कुर्ती का पूरा लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि दी अगर आप कुछ नया डालती हो, कुछ अच्छा डालती हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर किया करो। तो इसका फुल लुक आप लोग देख लीजिए। उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे कैसे ट्रीट किया एंड उन्होंने मुझे क्या बोला। सो गाइज़ ये मैंने डाली हुई है कुर्ती, ये थोड़ा टमी के ऊपर से थोड़ी सी ओपन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने ये वाली कुर्ती डाली है। और आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अभी क्या कर सकती है, मंगा भी नहीं सकते, ना ही ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन, इसलिए जो भी मिलता है वही डाल लेती हूँ। कुर्ती दिखने लगी है, कुर्ती तो आपने देख ही ली है। नीचे मैंने लेगिंग डाली हुई थी। पूरा लुक मैं नहीं दिखा पाई ओवरऑल वाला, क्योंकि मैं ही शूट कर रही थी, तो मैंने फ्रंट से शूट किया, इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा पाई। अब मैं बताती हूँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी कल, और मुझे ना बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे। लाइक आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं इसके पहले एक बार टीटी का इंजेक्शन लगवाने गई थी। इस टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बट इस टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत अजीब तरीके से ट्रीट किया था। सबसे पहले तो ये कि मुझे कम से कम 1 मीटर की दूरी पे नहीं 2 मीटर की दूरी पे खड़ा कर दिया था, और वहाँ से पूछ रही थी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। तो मैंने जब उनको अपनी प्रॉब्लम बताई तो फिर उन्होंने यही बोला कि आपके जो बेबी का वेट है वो शायद गेन हो रहा है, और क्या कई बार कई बच्चों का ग्रोथ हो जाता है वो अचानक होने लग जाता है। तो जब वो अचानक होता है तो प्रॉब्लम होती है मदर को। दूसरी बात, आपकी बॉडी सेंसिटिव है, आपका टमी जो है वो है नहीं, ज़्यादा दिखता नहीं है, फैला हुआ नहीं है, तो इसी वजह से शायद आपकी स्किन खिंच रही है, जिसकी वजह से आपको पेन भी हो रहा है। तो मैंने उनको वही सेम चीज़ बोली, मैंने कहा हाँ मैम। और अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने लिखा है, लेकिन अल्ट्रासाउंड अब वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड अभी तो करवाना पॉसिबल नहीं है। तो अब देखते हैं क्या करवाना है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल उन्होंने जो दवाइयाँ दी हैं मैं बोले रही हूँ, और आई होप कि मैं उन दवाइयों के साथ ठीक रहूँ, स्वस्थ रहूँ, क्योंकि मेरी सबसे पहले अल्ट्रासाउंड हम तभी करवा लेंगे जब ही होगा, लेकिन फ़िलहाल हमें स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इंदौर का उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट इसलिए भी किया होगा, मैं समझ सकती हूँ उनकी फीलिंग्स को, क्योंकि यहाँ पे 2 डॉक्टर की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चक्कर में। तो हर कोई डरता है, देखो हर किसी को डर लगता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अपनी रिस्क पर देख रही है ना, वो तो सबसे बड़ी बात है। और मैं तो उनको सैल्यूट करती हूँ कि भाई वो मुझे देख रही हैं, वही बहुत है। क्योंकि कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उनको ज़रूरत है, लेकिन अगर वो सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं या वो ऐसी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे सेफ़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे इसी वजह से। तो मुझे ये चीज़ सही लगी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग वहाँ पे दिखवा के आए हैं, अब दवाइयों से आराम मिलेगा। और इंदौर की अगर हालत की बात करूँ तो कल तक यहाँ पे 1207 पेशेंट थे कोरोना वायरस के, लेकिन आज 1330 प्लस हो चुके हैं, मतलब 1330 प्लस। आप समझ सकते हो एक दिन में 138 समथिंग केस बढ़े हुए हैं इंदौर में, और डे बाय डे इतने ही बढ़ रहे हैं। इसीलिए हर किसी को ना अब डर लगने लग गया है, हर किसी चीज़ से डर लगने लग गया है। और आज हमने न्यूज़ में भी देखा, तो आज हमने एक और फ़ैसला ले लिया अपनी लाइफ में कि भाई अभी फ़िलहाल के लिए कि अब हम सब्ज़ियां भी नहीं बाहर से मंगाएंगे, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि एक सब्ज़ी वाले को कोरोना वायरस था या नहीं था, आई डोंट नो, लेकिन उस सब्ज़ी वाले के यहाँ से 70 लोग पॉजिटिव निकले, यानी 70 लोगों ने सब्ज़ियाँ ली और 70 लोग पॉजिटिव निकले। सो वो बहुत बड़ी बात होती है, और इसीलिए हमने सोचा है कि जो भी हमारे घर में रहेगा अब हम वही बनाएंगे, खाएँगे, सब्ज़ी वगैरह नहीं बाहर से
मंगाएंगे, जितना है जैसा है हम उसी से काम चलाएंगे। सो अब मैंने तो ये सोच लिया कि मुझे कुछ भी बाहर से नहीं मंगाना है, क्योंकि डर लगने लगा है, और डर लगेगा भी क्यों नहीं। इतनी जो चीज़ें बढ़ रही हैं, डे बाय डे केस बढ़ रहे हैं, हमारे घर में तो एक छोटा बेबी भी है, मैं भी सेंसिटिव पर्सन हूँ, तो इसीलिए सब लोग डरते हैं। और सच बताऊँ, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, सब लोग टेंशन लेते हैं, डेली कॉल्स आते हैं उनके, डेली उनका पूछना होता है कि भाई ठीक हो, स्वस्थ हो, सही तो हो, कुछ हो तो नहीं गया, सर्दी जुकाम भी ना हो जाए। लेकिन कैसे करती है मम्मी, फ्रिज का पानी नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। भाई आप लोग सोचोगे दीदी ने तो आइसक्रीम खाई, अब क्या करें, मन चलता है और मैं अपने मन को नहीं रोक पा रही हूँ, मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तो बस मैंने इसीलिए खा ली। खैर अभी मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आज मैं मिशिका को नहीं दिखा पाई क्योंकि मिशिका सो रही है, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ। आज मैं फिर से व्लॉग कंटिन्यू करने वाली हूँ इसके जस्ट तुरंत बाद। सो आप लोगों को आई होप कि कल भी एक व्लॉग मिले। सो जब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखो अपना। मेरा कैमरा थोड़ा सेक कर रहा है बिकॉज मैं बालकनी में बैठी हूँ और बालकनी में थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, तो उसकी वजह से मेरा कैमरा यूँ हिल रहा है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, थोड़ा अवॉइड करना। चलिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिए, घर पे रहिए, और जैसा कि मैंने बोला कि भाई सब्जी भी नहीं है ना तो भी अपना काम चलाइए। चलो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।